तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा हमेशा ध्यान, मतलब ये एक मेरा ऐसा सिम्टम्स था जो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिया है। तो आज इस वीडियो में हम उसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और मैं यहाँ तक ये भी जानता हूँ कि काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे नहीं होते हैं। बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो में ये जो सिम्टम्स हैं, ये काफ़ी लोग फेस करते हैं और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को समझ आ जाए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है? बाकी लोगों के लिए नहीं हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है? बट जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है वो ये वीडियो पूरा देखिए, ताकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहली जो सिम्पटम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी थी, वो थी हमेशा मेरा ध्यान होता है ब्रीथिंग इश्यूज़ के ऊपर। मतलब मुझे हमेशा ऐसा मेरा ध्यान जो है वो हमेशा ब्रीथिंग के लाइक साँस लेने के ऊपर ही होता रहता था। क्योंकि मैं ठीक से साँस नहीं ले पाता था और जो मतलब एक छोटी-छोटी साँस तो ले लेता था, लेकिन जो बीच में एक गहरी साँस आती थी, वो साँस नहीं ले पाता था मैं। बहुत खींच-खींच कर लेने की कोशिश करता था, बट लेकिन वो साँस आती ही नहीं थी और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता था। क्योंकि मुझे ये पैनिक अटैक भी जो है, ये एंग्ज़ायटी वग़ैरह जो भी है, ये सब कुछ शुरू हुई थी मेरे साँस की दिक्कत से, मतलब ब्रीथिंग इश्यूज़ की वज़ह से। क्योंकि जब मुझे ये एंग्ज़ायटी स्टार्ट हुई थी तब एक ऑलमोस्ट ल के कोरोना कोरोना का टाइम पीरियड था, ठीक है? पैंडेमिक चल रही थी उस वक़्त। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम साँस लेने में दिक्कत हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि बस अभी खत्म, मतलब मैं कभी भी मर सकता हूँ। आप समझ सकते हो दोस्तों कि वो मोमेंट इतना ज़्यादा डरावना था मेरे लिए कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, क्योंकि मुझे साँस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था खींच-खींच कर साँस लेने की, बट लेकिन वो साँस आ ही नहीं रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर घबरा गया था कि उसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था और मेरी पैनिक अटैक आने से पहले मुझे हमेशा साँस लेने में दिक्कत ही होती थी। और कई-कई बारी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं साँस लेने का याद नहीं करूँ, अगर मैं साँस लेना अगर भूल जाऊँ, तो मुझे साँस आएगी भी नहीं। मुझे हर वक़्त साँस लेते रहना होगा, क्योंकि अगर मैं साँस लेना भूल गया तो मैं कभी भी मर सकता हूँ। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और प्लीज़, अगर जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएँ कि क्या आपको हमेशा ध्यान आपके ब्रीथिंग इश्यूज़ पे रहते हैं या नहीं? प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम हुई थी। अब मुझे ऐसा हुआ था कि जभी भी, मतलब मैं आप अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ देखोगे, तो उसमें मैंने बताया है कि मुझे लाइक मुझे ऐसा था कि मुझे एंग्ज़ायटी से बाहर निकलना है, तो मुझे इसे फेस भी करना होगा, ठीक है? वो मैंने 8 से 9 महीने बाद मैंने ये चीज़ को लाइक ठान लिया था कि हाँ, मुझे अब इसे फेस करना होगा, क्योंकि कब तक मैं ऐसे ज़िंदगी जीऊँगा। तो उस वक़्त मैंने डिसाइड किया कि हालाँकि मुझे करना तो नहीं था, बट लेकिन फिर भी मैं जॉब ढूँढ रहा था, ठीक है? मैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाने के लिए मैं तैयार था और मैंने अपने एक फ्रेंड को भी साथ ले लिया था, क्योंकि मुझे अकेले घर से बाहर निकलने में डर लगता था, क्योंकि आप समझ सकते हो। तो मैं घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकता था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, मनोज है उसका नाम, तो हम दोनों वहाँ पर इंटरव्यू के लिए पहुँचे और वो जो रूम थी वो पूरी तरीके से पैक थी दोस्तों, वहाँ पर मतलब डोर भी बंद थे, क्योंकि वहाँ पर एसी चल रही थी। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है? इंटरव्यू रूम में, और हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी बारी जो है वो आएगी। तो उस वक़्त ऐसा हुआ कि हम बैठे कुछ टाइम हो गया। हम मैं बिल्कुल ठीक था, वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे लाइक उस रूम में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। मतलब मैं साँस ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मैं खींच-खींच कर साँस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो साँस आ ही नहीं रही थी मुझे। और मेरा दोस्त मुझसे बात किए जा रहा था, बट लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो था वो मेरे ब्रीथिंग पर ही था। ठीक है? मैं वो क्या बोल रहा था, मुझे वो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। वो क्या मुझसे बोल रहा है या वो क्या कहना चाहता है, मतलब मेरा पूरी तरीके से जो कंसंट्रेशन है वो मेरी ब्रीथिंग पे आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बस अभी साँस जो है वो रुक जाएगी और मैं कभी भी मर जाऊँगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि उस वक़्त एक अजीब-सा बॉडी सेंसेशन होता है, मतलब शरीर जो है ठंडा हो जाता है एकदम। पता नहीं मैं डिस्क्राइब कर पाऊँगा या नहीं, बट अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए।
ऐसा होता है कि पूरा बॉडी जो है झुंझुनाहट एकदम शांत हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, बॉडी पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ हो जाएगा। वो बहुत अजीब तरीके का एक महसूस आप किए होंगे तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है? तो मुझे ये सारी दिक्कत होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि धीरे-धीरे मेरी ब्रीथिंग इश्यूज जो है वो और ज़्यादा मतलब बद से बदतर होने लग गई। ऐसा लगा कि बस अगर मैं ये साँस लेने के बारे में सोचूँगा नहीं तो मुझे साँस आएगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो तो प्लीज़ घबराना मत, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। आप ये सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। कैसे निकलना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे मैंने अपनी ब्रीथिंग को ठीक किया वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो। सबसे पहले तो आपको आपकी ब्रीथिंग टेक्निक्स जो है, उसे इम्प्रूव करनी होगी, ठीक है? आपको मैंने वीडियोज़ में भी बताया है कि आप 4-6-8 का टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आप 4 काउंट करना है, साँस को गिनते-गिनते जो है काउंट करते-करते साँस को अंदर लेना है, ठीक है? अब उस 4 सेकंड्स को मतलब वो जो साँस आपने इन्हेल किया है, उस साँस को आपको 6 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है? अब मैंने जैसे कि साँस ले लिया 1, 2, 3, 4 अब उसी सांस को होल्ड करके रखना है 6 सेकेंड्स तक। जैसे कि अब मैंने उसी सांस को होल्ड करके रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब उसी सांस को आपको 8 काउंट करते-करते धीरे-धीरे रिलीज़ करना है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको धीरे-धीरे रिलीज़ करना है। तो ये आपकी टेक्निक्स मतलब क्या कर रहा है, ये टेक्निक्स आपके साथ क्या कर रहा है कि आपका पूरा फ़ोकस आपके काउंट पे रख रहा है, जो आप काउंट कर रहे हो और उसके साथ-साथ आपकी ब्रीथिंग पे भी ध्यान दे रहा है। तो उसकी वजह से आपका माइंड जो है वो बिज़ी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको डेली करना है और योगा करना है। बस यही चीज़ है जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, ठीक है दोस्तों? तो बिल्कुल भी डरना मत, घबराना मत, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बस आप हिम्मत मत हारना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।